यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ जनहित में फैसले लेने में हिचकते नहीं हैं। उन्होंने कई फैसले लिए जिसमें एक जनसंख्या नीति का ऐलान करना भी है। जिस जनसंख्या नीति को लेकर लंबे समय से देश में बहस चल रही है, उसे लेकर उन्हें नीति का ऐलान कर हौसला दिखाया है। बेशक विपक्ष ने इसकी आलोचना की हो, लेकिन राज्य के विकास के लिए किसी ऐसे ही बड़े कदम की जरूरत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नीति का ऐलान किया था। राज्य विधि आयोग ने आदित्यनाथ मित्तल के नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके आधार पर आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपाय के रास्ते सुझाए हैं। बढ़ती आबादी को विकास के लिए बाधक माना गया है। देश के संसाधन सीमित होते हैं। देश के विकास के लिए योजनाएं बनती हैं, धन भी खर्च होता है, लेकिन बढ़ती आबादी के चलते विकास रुक जाता है। इसीलिए योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति का ऐलान किया है। राज्य विधि आयोग ने इस नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति से जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिससे आबादी पर रोक लग सके। ये एक तरह से जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने का प्रयास है। इस नीति में 2 से अधिक बच्चों के जन्म देने पर दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसे दंपतियों को शासन प्रशासन के स्तर पर कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। विधि आयोग ने इस पर सिफारिशें, सुझाव, सलाह मांगी है। ड्राफ्ट में अलग अलग बिंदुओं की व्याख्या की गई है। एक बच्चे वाले दंपति को कई तोहफे हैं, तो 2 बच्चों तक परिवार को सीमित रखने वाले दंपतियों को राहत दी गई है। लेकिन 2 से अधिक बच्चों वाले दंपतियों को कई सरकार और शासन के स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया गया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को तीसरा बच्चा पैदा करने पर प्रमोशन रोकने की सिफारिश है। हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर कोई रोक नहीं है। 2 बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों को सरकार कई तरह की सुविधाएं देगी। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को 2 एक्स्ट्रा सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवन साथी का बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट आदि की सुविधा दी जाएगी। जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। इन नीति का ऐलान करते ही एक तरह से प्रतिक्रिया हुई है। एक तरफ इसे देश की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए बेहतरीन ड्राफ्ट बताया गया है, दूसरी ओर सपा और कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। सपा ने तो तंज किया है कि अब शादियों पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लेकिन यहाँ बात आगे की है। दरअसल यूपी में इस नीति के ऐलान होने के बाद अब केंद्र के स्तर पर भी जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू करने का दबाव बन रहा है। केंद्र भी अपने स्तर पर इसकी तैयारी कर रही है। इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि राज्यसभा के कुछ सदस्य जनसंख्या नियंत्रण नीति पर प्राइवेट बिल ला सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, अनिल अग्रवाल और राकेश सिन्हा ने पहले ही इस मामले में बिल पेश किए हुए हैं। इस पर माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में चर्चा हो सकती है। कहने का आशय है यही है कि इस बार के संसद में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा गर्म हो सकती है। असम की सीएम हेमंता बिस्वा भी जनसंख्या नियंत्रण नीति पर कदम उठाने की बात कह रही है। योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या नियंत्रण नीति के ऐलान के बाद देश भर में इस पर चर्चा हो रही है। समाज शास्त्री, राजनीतिक पार्टियां,
राजनेता अपनी अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये नया मुद्दा नहीं है, लेकिन अब इसने तूल पकड़ लिया है। इधर केंद्र भी धीरे धीरे माहौल को आंकने की कोशिश में है। सभी बीजेपी शासित राज्य अब जल्द ही इस दिशा में सक्रिय होंगे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।